तो आज हम लोग पढ़ते हैं सोशियोलॉजी और सीएचएन के टॉपिक को, जिसका नाम है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी है क्या? डेमो मतलब पॉपुलेशन, ग्राफी मतलब रिप्रेजेंटेशन। किसी भी देश में कितनी पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेमोग्राफी की स्टडी करते हैं, यानी ग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन एनी कंट्री इज नोन एज डेमोग्राफी। तो ये तो नॉर्मली हो जाए क्या इंट्रोडक्शन, लेकिन अब पेपर में डिफाइनेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो डेमोग्राफी की डिफाइन क्या है पहले वो देखते हैं डेमोग्राफी की। तो इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन की का अध्ययन है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं ह्यूमन का साइज किस तरीके से बढ़ रहा है किसी भी स्टेट में या किसी भी देश में, और किस तरीके से ह्यूमन का कंपोजिशन है। ह्यूमन पॉपुलेशन कंपोजिशन कितने मेल है कितने फीमेल है, कितने बच्चे कितने बूढ़े कितने यंग है, वो भी इसी डेमोग्राफी का ही हिस्सा है। तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात आएगी तो इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज और ह्यूमन पॉपुलेशन की कंपोजिशन, ये सब हम लिखते हैं, या फिर जनगणना के जरिए हम पता करते हैं किस देश में कितनी जनसंख्या है, और हाउ दे चेंज ओवर टाइम ड्यू टू बर्थ डेथ एंड माइग्रेट रेट। और ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरीके से किसी भी देश की कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, उनके कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे बर्थ रेट, या किसी भी देश या ग्रुप में कहीं बर्थ रेट बढ़ जाना तो क्या कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। डेथ रेट यानी कोई एपिडेमिक कंडीशन है जिसकी वजह से लोग मर जाएंगे या मरने लगेंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। और या फिर माइग्रेट रेट, क्योंकि किसी देश में कुछ लोग किसी और देश में जाने के लिए तैयार हो गए, तो जैसे लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों का, वैसे ही इंसान भी एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए हो चाहे कोई और रीजन से हो। तो ये 4-5 फैक्टर थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन में चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो इन सभी का अध्ययन, इन सभी की पढ़ाई की ऐसा क्यों हुआ, साइज कैसे बढ़ा साइज कैसे कम हुआ, वो हम डेमोग्राफी में देखते हैं। तो सिंपल ये एक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की, और किस वजह से काफ़ी समय बाद ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है, किस वजह से हुई है, ये सब इसके अंदर पढ़ते हैं। ये डिफाइन हो गई। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक साइकिल या फिर स्टेज। तो टोटल डेमोग्राफी को पढ़ने के लिए, पता करने के लिए, समझाने के लिए हम 5 स्टेज को देखते हैं। फर्स्ट स्टेज जिसका नाम है हाई स्टेशनरी, सेकंड स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड स्टेज लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ स्टेज लो स्टेशनरी, फिफ्थ स्टेज डेक्लाइन। तो ये एक ट्रिक थी जिससे आप याद कर सकते हैं हेल्ड डी से कि ये डेमोग्राफी साइकिल की एक तरीके से याद करने की ट्रिक है। एच फॉर हाई स्टेशनरी, ई फॉर अर्ली एक्सपेंडिंग, एल फॉर लेट एक्सपेंडिंग, एल फॉर लो स्टेशनरी, डी फॉर डेक्लाइन। अब इन फैक्टर को हम कैसे समझाएंगे कि इसे हाई स्टेशनरी क्यों कहा गया है। तो पहली स्टेज में लिखा हुआ है बर्थ रेट और डेथ रेट। तो हाई स्टेशनरी में होता क्या है, तो स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट और हाई मतलब ज़्यादा, मतलब कि बर्थ रेट भी इंक्रीज हो रही है, और इसमें हुआ क्या, दोनों बराबर इक्वल बढ़ रहे हैं। उस चक्कर में इन जो डेमोग्राफी पॉपुलेशन है अध्ययन, वो पॉपुलेशन का स्टेबल हो चुका है, स्टेशनरी हो चुकी है, अब ये बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट हो गई है। सेकेंड अर्ली एक्सपेंडिंग, इसमें क्या है, बर्थ रेट में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, वो स्टेबल हो चुकी है, केवल जो बूढ़े लोग थे वो लोग मर रहे हैं, डेथ रेट डिक्रीज हो रही है। उस चक्कर में होना क्या पॉसिबल, क्या जो बीआर रेट है वो बढ़ रहा है, और डेथ रेट क्या है, कम हो रहा है, यानी धीमे धीमे फास्ट रेट स्टार्ट हो रहा है इंक्रीज करने के लिए। किसमें? अर्ली एक्सपेंडिंग में। लेट एक्सपेंडिंग क्या है, जो थर्ड स्टेज है, इसमें बर्थ रेट डिक्लाइन हो चुकी है, और डेथ रेट मतलब बर्थ रेट अब धीमे धीमे घट रही है, और डेथ रेट ऑलरेडी डिक्लाइन है, मतलब अच्छा इसको ठीक है। इसमें एक ऑप्शन ये हो सकता है कि बी आर ग्रेटर देन डी आर, यानी बर्थ रेट इसमें भी इंक्रीज हो रही। क्यों इंक्रीज है, क्योंकि देखो भी स्टार्ट हुई है घटना, ना कि यहाँ पहले से घटी रही है। इसमें क्या, ये डिक्लाइन मतलब ऑलरेडी घट चुकी है, तो यानी बर्थ रेट इसमें बढ़ने के चांस ज़्यादा है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने के चांस ज़्यादा है। लो स्टेशनरी क्या है, फोर्थ है, इसमें क्या देखो बर्थ रेट भी लो है ऑलरेडी और डेथ रेट भी लो है, तो दोनों लो होने की वजह से ये भी स्टेशनरी है, ना तो यहाँ पे कोई लोग जन्म ले रहे हैं और ना ही यहाँ पे कोई लोग मर रहे हैं, तो इस जगह की पॉपुलेशन कैसी है, इक्वल है, सेम है। और लास्ट है डेक्लाइन, जिसमें लगभग बर्थ रेट 0 पहुंच चुका है, और जो डेथ रेट है वो नेचुरली डेथ रेट कम हो रहा है, यानी इसमें जो डेथ रेट है वो हमारा बिल्कुल क्या ज़्यादा बहुत ज़्यादा तरीके से कम हो रहा है, और बर्थ रेट कोई इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे देश में क्या हो सकता है कि जो बूढ़े लोग हैं वो कंटिन्यू मर रहे हैं और नए लोग जन्म ही नहीं ले रहे हैं, उस चक्कर में उस देश में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो डेमोग्राफी साइकिल से हमें ये पता चलता है कि किस देश में किस तरीके से लोग बढ़े हैं या कम हुए हैं, या फिर बराबर हैं या फिर बराबर नहीं है। तो ये था डेमोग्राफिक साइकिल और स्टेज। अब बात करते हैं कि
डेमोग्राफी समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसे कहते हैं डेमोग्राफी कॉन्सेप्ट। पहला है फर्टिलिटी, यानी हर साल में 1000 लोग में से कितने लोग जन्म लिए हैं, वो है फर्टिलिटी यानी बर्थ रेट पर ईयर हम पता करते हैं। फिर मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो 1000 लोगों में कितने लोग डेथ हुए हैं पर ईयर, वो निकालते हैं इसमें, ठीक, जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि एक साल में कितने लोग किसी देश में या किसी राज्य में पैदा हुए हैं या कितने लोग मरे हैं, उससे हम एक जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं। फिर शादी, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कितनी लड़कियां बाहर गई हैं या फिर कितने एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग गए हैं, तो उससे भी काफ़ी पॉपुलेशन में चेंजमेंट देखने को मिलता है। फिर माइग्रेशन की बात करते हैं तो कुछ लोग कमाने के लिए या फिर अपने जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए देश से बाहर जाते हैं, तो ये भी एक जरिया है जिससे पॉपुलेशन का साइज किसी भी देश में कम हो सकता है या फिर बढ़ सकता है। तो ये 4 फैक्टर थे जो हमको डेमोग्राफी के बारे में एक्चुअली बताते हैं कि इन 4 की वजह से पॉपुलेशन का साइज क्यों चेंज हुआ है, क्यों बढ़ा है, कितने लोग कहाँ रहते हैं, कौन कौन कंपोजिशन, कौन कौन लोग बाहर गए हैं। तो ये 4 फैक्टर थे, इनके बारे में एक डिफाइन देख लोगे तब भी आप लोगों का एग्जाम्पल के साथ में कम से कम एक पेज तो भर ही जाएगा। अब बात करते हैं सरकार क्या करती है, हर साल कुछ पॉपुलेशन जनसंख्या को पता करने के लिए जनगणना करवाती है जिसे सेंसस कहते हैं और सर्वे करवाती है। तो सेंसस में ये क्या है, तरीके हैं जिससे हम किसी भी देश का डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट का डाटा इकट्ठा करते हैं। तो पहला सेंसस है जिसमें करते क्या है, हम पूरी तरीके से जनगणना करते हैं, ठीक, हर साल, जिसमें इंसान का एज, सभी इंसान का सेक्स मेल या फीमेल है, लोकेशन कहाँ रहता है, एजुकेशन करता क्या है, ऑक्यूपेशन, एक तरीके से पूरी तरीके से उसके घर की डिटेल लेते हैं। अब दूसरा है सर्वे करते हैं। अब सर्वे जरूरी नहीं क्या कहते हैं ये इंसान का ही सब कुछ डिटेल लो। सर्वे में क्या है, कोई एक सैंपल लिया जाएगा, जैसे सर्वे करेंगे या तो किसी इनकम को लेके, या सर्वे करेंगे एजुकेशन को लेके, कितने लोग पढ़े लिखे हैं उस राज्य में उस देश में, या सर्वे करेंगे इसका हेल्थ डाटा, मतलब कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मर चुके हैं बीमारी से। तो ये सर्वे करवाती है सरकार, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि किस देश में कितने लोग, इंफॉर्मेशन मिलती है कि बीमारी की वजह से मरे हैं या फिर कोई और कारण रहा है, या कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। तो इससे पॉवर्टी, लिटरेसी और हेल्थ, ये तीनों डिटेल हमको सर्वे के जरिए मिल जाती है और डेमोग्राफिक डाटा मिल जाते हैं, कितने लोग पढ़े हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं। फिर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ये तीसरा तरीका है जिससे हम डेमोग्राफिक डाटा को इकट्ठा करते हैं। कैसे कि एक ऐप बनाएंगे या फिर कोई पेज बनाएंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास भेज देंगे और उनसे कहेंगे कि 1 2 इस तरीके से नंबरिंग पड़ी होगी कि आप किस एज के हैं, तो एज का नंबर लिखा होगा, और मेल है या फीमेल है वो लिखा होगा, लोकेशन लिखी होगी, तो जो एजुकेटेड बंदा है वो सब डिटेल भर के सरकार को सेंड कर देगा, सबमिट कर देगा। तो ये 3 तरीके थे, और भी तरीके होते हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी देश में कितने लोग रहते हैं, चाहे वो हेल्थ डिटेल हो, चाहे इनकम डिटेल हो, चाहे एजुकेशन डिटेल हो। तो ये टॉपिक था हमारा डेमोग्राफी का, जो सोशियोलॉजी का भी क्वेश्चन है कम से कम 8 नंबर का, और सीएचएन का भी क्वेश्चन है कम से कम 7 नंबर का। तो इतना डिटेल काफ़ी है एक मतलब डेमोग्राफी के लिए। बस हेडिंग याद रखनी है क्या, डिफाइन, इसकी साइकिल, कॉन्सेप्ट और डेमोग्राफिक डाटा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।